हिंदू भाई जो हैं उनके जज्बात, उनकी भावना, उनके रिलीजन की जो बात है, वो गाय को माता मानते हैं, तो गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी तो हो गई। डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए 1500 से ऊपर का बल है। जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने की परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। पूरे देश में ये शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ मस्जिद से बाहर नमाज नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, बकरीद नजदीक है, लेकिन उससे पहले नमाज और कुर्बानी को लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तक कुर्बानी पर नए नियमों और सख्ती पर विवाद खड़ा हो गया है। कई मुस्लिम धर्मगुरु गौकशी पर बैन को सही बता रहे हैं, तो कई मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों पर जबरन फैसला थोपे जाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के नेता बीजेपी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप हैं। हालांकि बीजेपी शासित राज्य सरकारें कानून और नियमों का हवाला दे रही हैं, खुले में कुर्बानी और गौकशी पर सख्ती की बात कह रही हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में क्या हुआ? हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज नमाज नहीं हुई। लगभग 700 साल के बाद भोजशाला में अखंड पूजा अर्चना की गई, तो नमाज और कुर्बानी पर छिड़े संग्राम को लेकर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल। बकरीद से पहले आखिर इस बवाल की वजह क्या है? यूपी से लेकर बंगाल तक घमासान क्यों? गौकशी पर पाबंदी से परेशानी किसे? और अलग अलग राज्यों में, क्योंकि राज्य सरकारों पर नियम लागू करने के अधिकार हैं, उनके पास इसके अधिकार हैं, तो ये कहना कि नियम थोपा जा रहा है, ये कहां तक सही है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राजेश चौधरी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं। वीएचपी से अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब हमारे साथ आ गए हैं। एआईएमआईएम से मोहम्मद नफीस अंसारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और मौलाना साजिद रशीदी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सीधे मैं सबसे पहले मोहम्मद नफीस अंसारी आपका रुख कर रही हूँ। राज्य सरकारों के पास अधिकार है, उनको मैंडेट मिला है कि वो क्या नियम कायदा बनाते हैं। ये कहना कि ये मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, कहां कौन से उसमें जो है रोक टोक लगा दी गई है? ये कहा जा रहा है कि खुले में आप मत करिए, इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को? मैडम देखिए, इस पूरे डिबेट को हिंदू बनाम मुसलमान के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। ये देश एक आजाद देश है, महान देश है। इस देश की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। अब संविधान में कई सारे आर्टिकल से, जैसे आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहता है कि ये देश महान देश है, आप इस देश में रहिए, अपने धर्म के मुताबिक जो भी पूजा, प्रार्थना और बलि प्रथा सब कुछ आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से और सरकार के हिसाब से आप तभी किसी चीज पर कानून लगा सकते हैं जब हमारे कोई कार्य से दूसरे इफेक्टेड होते हो। जैसे रोड में नमाज पढ़ने पर आपने प्रतिबंध लगाया, और बहुत सही बात है कि रोड में पूजा भी ना हो, नमाज भी ना हो, वीआईपी कल्चर तो भी खत्म कर दी। लेकिन जब आप बात करेंगे खाने पीने पर सरकार रोक टोक करेगा, तो खतरा मुसलमान पर नहीं, खतरा संविधान पर आएगा। पश्चिम बंगाल में मैडम क्या हुआ, इस चीज को अच्छे से समझ लिया। मैं खुद बंगाल में रहता हूं। पश्चिम बंगाल में सरकार ने कहा कि हम 1915 स्लॉटर एक्ट को लागू कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उसमें लिखा है कि 14 साल से कम उम्र की गाय को आप खा सकते हैं। 14 साल से बड़ी, माफ करना, 14 साल से कम उम्र की गाय की हत्या नहीं होगी, और 14 साल से बड़ी अगर कोई गाय है तो आप उसको बलि चढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पूरा विरोध किया कि भाई हमें गाय खाना ही है, हमें इस साल गाय कुर्बानी ही नहीं करना है। सरकार करी नहीं, 15 साल की गाय को आप खा लीजिए। इस मामले में कुछ टीएमसी नेता हाई कोर्ट भी गए थे। उन्होंने कहा मैं सर ऐसा ऐसा बात है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमें आप आजादी दो। जबकि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है, जो गाय पालते हैं, चाहे वो घोष कम्युनिटी हो, दास कम्युनिटी हो, वो भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, गाय बेचो, गाय बेचो, मुसलमान गाय खरीदो। मुसलमान कह रहे हम खरीदना ही नहीं चाहते। तो देखिए, हमारी आजादी तो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम गाय खाए, खस्सी खाए, बकरी खाए, और कोई समाज सुअर खाए, आई डोंट केयर, सबकी अपनी आजादी। लेकिन आस्था का सम्मान तो हम कर रहे हैं, पर क्या बीजेपी कर रही है? पश्चिम बंगाल का मुसलमान तो इस साल गाय खरीद भी नहीं रहा है, 15 साल की भी गाय नहीं खरीद रहा, कह रहा खरीदना नहीं, पर बीजेपी मथुरा से बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी जी जुड़ गए हमारे साथ। राजेश जी, क्यों थोप रहे हैं आप नियम कायदे? वो तो खुद कह रहे हैं कि बहुत से मुसलमान खुद ही ये बात कह रहे हैं कि नहीं, चलिए अगर हमारे हिंदू बहनों भाइयों के लिए ये एक बेहद भावनात्मक, धार्मिक, संवेदनशील मुद्दा है, गाय की पूजा अर्चना वो करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। खुद से उसको जो है डिनाउंस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी क्यों नियम कायदे थोप रही है? कंफ्यूजन कहां है सर? कंफ्यूजन कहां है? देखिए, ये सब
ये सब मिथ्या बातें करने से काम नहीं चलेगा। सब जानते हैं किस तरह से गौकशी का काम ये लोग करते हैं। और गाय हमारी माँ है। नहीं, ये लोग करते हैं मतलब कौन लोग? पूजनीय भारतीय ये लोग करते हैं कौन लोग? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? स्पेसिफाई करिए। ये लोग करते हैं मतलब कौन लोग? यही लोग जो आज, अरे कौन हिंदू तो उसको माँ मानता है, हिंदू तो काटता नहीं है गाय। गाय हिंदू तो जो हिंदू सनातन को नहीं मानने वाले लोग हैं वही तो करते हैं। और किसी भी प्रकार की गौ हत्या नहीं होना चाहिए। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, ये हमारी श्रद्धा का प्रश्न है, ये हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इनको कौन कह रहा है कि गाय काटी जाए? खुद ही करते हैं ना ये सब लोग। इन सबको उस काम में मजा आता है जो सनातनियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता हो, जो सनातन को अपमान करता हो। इको आ रहा है। हाँ बोलिए आचार्य विक्रमादित्य जी। जो बात अभी यहाँ पर राजेश जी कह रहे हैं, इनको आनंद आता है, ये अपने मजे के लिए कर रहे हैं, आपको लगता है ये बातें जस्टिफाइड हैं? आचार्य विक्रमादित्य जी। बाद में कहूंगा, लेकिन यहाँ इस डिबेट में एक बड़ा विचित्र बात को बोला गया। अभी एमएम प्रवक्ता शायद बोल रहे थे कि मुसलमान चाहे गाय खाए। भाई इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है और उनकी भावना गाय के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार का बयान यदि एआईएम के प्रवक्ता यहाँ दे रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूंगा इसका पूरा विरोध होना चाहिए। इस चैनल पर आपने शायद मुझे यही सुनाई दिया कि ये बोल रहे हैं मुसलमान चाहे कुछ भी खाए, गाय खाए। ये कैसे बोल रहे हैं भाई? क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? हिंदू अपने परमात्मा तत्व को छोड़ दे? क्या किस प्रकार की बदतमीजी है? मतलब मेरी आस्था हिंदुस्तान के अंदर जो 90% लोग हैं उनकी आस्था 80% लोग से ऊपर लोगों की आस्था गाय के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर एक व्यक्ति साफ साफ बोल रहा है कि मुसलमान चाहे गाय खाए। किस प्रकार का बात है? मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये एक तरह से भावना भड़काने वाला है, इस देश में आग लगाने वाला बयान है और इनका काम ही है इस देश के अंदर आग लगाना। इस देश के अंदर पूरी तरह से एक ही मंशा से, जिस प्रकार से कल बयानबाजी हुई है बंगाल के अंदर, हम गाय काटेंगे और उसके बाद कह रहे थे हम रोड पे नमाज करेंगे, कि देश का विरोध करने जा रहे हैं, देश की कानून का विरोध करने जा रहे हैं। इस देश के अंदर ऐसे कानून बने हुए हैं कि जिसके अंदर गाय काटना अलाउड नहीं है भाई, गौकशी अलाउड नहीं है और रास्ते में बिल्कुल नहीं है। और जिस प्रकार की ये बयान आपके चैनल के माध्यम से दिया गया, मैं कह रहा हूँ ये तमाम पैनलिस्टों को, यहाँ बैठे हुए तमाम पैनलिस्टों को इस प्रकार का विरोध करना चाहिए। कैसे बोल रहे हैं एआईएम के प्रवक्ता? टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं मैं तो खाऊंगा, मतलब मुसलमान खाएगा? क्या बदतमीजी है? इस प्रकार के व्यक्ति को इस देश में रहने का हक है क्या? मैं कह रहा हूँ सजा होनी चाहिए कानून को। इसका वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे जज बैठे हुए, बहुत सारे केस वैसे ले लेते हैं चैनल पे। नफीस अंसारी जी, ठीक है, नफीस अंसारी जी, ये तो वही बात हो गई ना फिर, ये तो वही बात हो गई जो वहां पर हुमायूं कबीर बोल रहे हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हम तो करेंगे ऐसा, सरकार मना करे कुछ करे, तो उकसाने वाली बात है। ये तो अननेसेसरी समाज में अननेसेसरी टेंशन पैदा करने की बात है, नफरत पैदा करने की बात है और नफरत की आग में पूरे मुद्दे को झोंकने की बात है। बातों से नफीस अंसारी जी, मैडम अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए, सर सुनिए तो सही, सर आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? शंकराचार्य जी, हमारे कहा गया है, अरे मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिए ना, मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिएगा तो सही। अरे शंकराचार्य जी मैं माफी मांग रहा हूँ, सुनिएगा? हाँ बोलिए। अरे बोलने देंगे तब तो ठीक है, बोलिए बोलिए। शंकराचार्य जी आपको मेरी बात से आहत हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन एक सवाल उठाता हूँ। मैंने नहीं कहा कि गाय खाना चाहिए, मैंने संविधान की बात की है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने एक लॉ लागू किया। अरे सुनने को तैयार नहीं तो क्यों आते डिबेट में? अरे सुनिए शांति से सुनिए तो सही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, मैडम इनको म्यूट कीजिए। ठीक है आचार्य जी सुन लेते हैं, अब एक बार जवाब सुन लीजिए उनका, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। आचार्य जी ठीक है, बोलिए। मोहम्मद नफीस आचार्य जी, सम्मानीय आचार्य जी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने 1950 का एक कानून लागू किया। उन्होंने कहा 15 साल की गाय को आप काट के बलि दे सकते हैं, 15 साल से नीचे की गाय को नहीं काट सकते। हम मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं कि गाय तो गाय है, माता तो माता, चाहे 2 साल की 15 साल की हो। आपको मेरे पर गुस्सा है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, सरकार पर गुस्सा क्यों नहीं आता? डरते सरकार से आप कि आप सरकार का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं ठीक है आचार्य जी, लेकिन ये तो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो है, वो नियम कायदे की जिसकी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात आचार्य जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। 15 साल से ऊपर की गाय और जो उम्र का एक दायरा वो बता रहे हैं, ये तो फिर सवाल है ना। और इसीलिए बार बार ये बात हो रही है क्योंकि कल भी मैं सुन रही थी मदनी साहब ने मंच से ये कहा कि आप इस पर नेशनल पॉलिसी लेकर आइए, वरना ये कंफ्यूजन तो फिर स्टेट वर्सेस सेंटर में देश में बनी ही रहेगी ना हर बकरीद से पहले।
ठीक है, एक सेकंड आचार्य जी। के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है, स्टेट सरकार इस पे लगा सकती है। अगर स्टेट इस पे डिनाई कर देंगे तो अब बीजेपी की सरकार जहां जहां आ रही है वो इस पे लगा रही है। यूपी के अंदर बैन है, यूपी के अंदर। अरे सर 12 साल से मोदी जी पीएम है, नेशनल पर्सन ठीक है बने आपने, मुसलमान को चिल्लाते हैं कि मोदी और सरकार 12 साल से बीजेपी की है। ठीक है, मैं अमितोष पारिक के पास अब जाना चाहूंगी। अमितोष जी, आप कल भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे। नहीं, एक सेकंड, कल भी आप इसी समय हम इसी विषय पर कल बातचीत कर रहे थे। कल से अब तक में परिस्थिति में परिवर्तन क्या आया है? बंगाल यूपी से अलग, दिल्ली में जो है इसी बात को लेकर बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में तो मकोका लगने की बात आ गई है, उत्तराखंड से खबर सामने आ गई है। तो जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर इन नियमों को और सख्त किया जा रहा है ताकि बकरीद आते आते ग्राउंड पर परिस्थिति में अंतर दिखाई देगा। लेकिन मेरा सवाल फिर सर आपसे यह है कि यह मामला हिंदू और मुसलमान के बीच एक विवाद की शक्ल में जिस तरह से दिखाई देता है, ये वो विवाद है या कानून व्यवस्था है? असल तस्वीर क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, नहीं मीनाक्षी जी, मैं लीगल पे भी आऊंगा, रिलीजियस पे भी आऊंगा और कानून की जो बात इन्होंने करी उस पे भी आऊंगा। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 का इन्होंने बात कही। आर्टिकल 25 भारत के संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी चीज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये कंडीशंस डिफाइन होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक डिसेंसी, ऑर्डर एंड मोरालिटी, अगर ये कहीं पे वायलेट होती है तो आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो इस केस के अंदर में हमें दिखता हुआ पता चलता है। दूसरी बात, उन्होंने कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 की बात कही। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, कैटल स्लॉटर एक्ट के अंदर में मेरे सामने एक्ट खुला है, कहीं पे भी अगर गाय लिखा हुआ है तो अभी मैं इसको बात को समझ जाऊंगा, और नहीं लिखा हुआ है तो उसको मिस इंटरप्रेट ना करे और पढ़ के बताए कि कहां पर काउ लिखा हुआ है। हाँ, एक कंडीशन जरूर लिखी है सेक्शन 4 के अंदर में, क्लॉज बी में, द एनिमल हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेसिटेड फ्रॉम वर्क और ब्रीडिंग ड्यू टू एज, इंजरी, डिफेमेटरी और इनक्योरेबल डिजीज, और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करिए अपील की गाय की, कहीं पर भी स्पेसिफिकली एनिमल की डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करा गया, तो मतलब मिस इंटरप्रेटेड है। तीसरी बात, ये त्योहार है या फिर क्रुएल्टी है? मैं आपके माध्यम से बोलता हूं, ये मैंने निकाले है, आप देखिए इसके अंदर में क्या लिखा है। कुरान 55 सूरा 55 आयत 10, एंड द अर्थ ही हैज असाइन्ड टू इट ऑल लिविंग क्रिएचर्स, मतलब दे हैव फीलिंग्स एंड आर पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दे टू हैव अ राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन फॉर पेन एंड सफरिंग, मतलब कुरान के अंदर में भी किसी भी प्रकार से जानवर को हर्ट और क्रूएल्टी के लिए निषेध करा गया है। 24 आयत, सूरत 24 आयत 41, 55:10, 55:10, और हदीस के अंदर में भी इस चीज का विश्लेषण दे रखा है। दैट मींस द क्रूएल्टी टुवर्ड्स द एनिमल एंड द स्लॉटर ऑफ एनिमल अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड द रिलीजियस एज पर्टिकुलर। आप इस्लाम की बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है मौलाना साजिद रशीदी। हाँ, मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं, फिर करिए, कंप्लीट करिए। तीसरी बात, एक मौलाना है एक्टिविस्ट जिसका नाम है शिराज कुरैशी। इन शिराज कुरैशी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी जानवर को अगर आप क्रूएल्टी देते हैं वो इस्लाम के अंदर में हराम कंसीडर हो जाता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि कैसे करा जाएगा। लेकिन जिस दिन आप बात करते हैं पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी और हेल्थ की, उसी दिन जैन समाज, पूरा हिंदू समाज जो है ऑब्जर्व करता है फास्ट, जिसको अयम्बिल कहते हैं, वो इसलिए करता है क्योंकि क्रूएल्टी हो रही है। मुझे लगता है भारत के न्यायालयों ने, कैलकाटा हाईकोर्ट ने कल के जजमेंट के अंदर में पैरा 12 के अंदर में मोहम्मद हनीफ कुरैशी मौलाना साजिद रशीदी। हाँ ठीक है, मौलाना साहब बोलिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी अमितोष भाई जो कह रहे थे ना, ठीक है, इन्होंने कुरान की वो आयत पढ़ ली, लेकिन उन्होंने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें कुर्बानी का बाकायदा जिक्र है और किन किन जानवरों की कुर्बानी है वो भी उसमें सारा जिक्र है कि कौन कौन सी जानवरों की कुर्बानी आप दे सकते हो। कुर्बानी का मतलब बलि है, और आज भी साउथ में कई मंदिरों में गाय की बलि दी जाती है। उसमें न 14 साल की कैद है, न 5 साल की कैद है, न 2 साल की कैद है। दूसरी बात, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए बंगाल सरकार ने तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आचार्य जी जरा आप इस पर बताइएगा, टिप्पणी करिएगा। कह रहे हैं साउथ के मंदिरों में गाय की बलि दी जाती है। एज पर माय नॉलेज आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा कहीं कुछ पढ़ा है या देखा है, लेकिन फिर भी मैं जो धर्म के जानकार हैं आचार्य विक्रमादित्य बैठे हैं, इस बात पर मैं उनसे जवाब लूंगी। आचार्य जी इस पर जवाब देंगे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आचार्य के पास में नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं उनसे जवाब बाद में लूंगी। हाँ, आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट तो कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा ने, बंगाल के तमाम उलमा ने इस बात पर मुत्तफिका ऐलान कर दिया है कि कुर्बानी में हिंदुस्तान में कहीं भी जानवर की, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। हमने बाकायदा ऐलान किया है, 5 दिन पहले मैंने ऐलान कर दिया था, उसके बाद में मौलाना अरशद मदनी साहब ने कर दिया, बंगाल में कर दिया। हम ये कहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हालांकि हमारे यहाँ गाय की कुर्बानी जायज है कुरान के अंदर,
लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा है कि उसके गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। एक हिंदू भाई की आस्था, एक मोहम्मद साहब की बात जो उन्होंने कहा कि बीमारी है इसकी गाय में, हमने दोनों को सामने रखते हुए इस बात को चुना है कि हम हिंदू भाई की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे और गाय की कुर्बानी नहीं होगी। हमने ऐलान कर दिया। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जितने भी पैनलिस्ट मेरे हिंदू भाई बैठे हैं इस पैनल पर, एक ने भी नेशनल एनिमल का दर्जा गाय को देने की बात नहीं कही। मुसलमान आवाज उठा रहा है कि इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। कौन, कितने लोग हैं जो मेरी आवाज में आवाज मिला के कहेंगे कि साहब इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए? एक ने भी नहीं कहा। ना एमएलए साहब ने कहा, ना स्टेट आचार्य जी ने सब्जेक्ट हो तो कहा, उसमें क्या दिक्कत है? अगर स्टेट्स उस पर अपने अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, जब आस्था की बात है तो आस्था सब जगह होनी चाहिए और गाय को पूरे देश में नेशनल एनिमल का दर्जा देना चाहिए। नहीं तो फिर ये आस्था नहीं है। अगर गाँव में खाई जा रही है और दूसरी जगहों पर खाई जा रही है तो फिर आस्था कहाँ रहेगी? आस्था का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, आस्था है तो नेशनल एनिमल का दर्जा दीजिए। पहले तो मुझे बताइए मौलाना साहब कहाँ से जानकारी दे रहे हैं कि साउथ के मंदिरों का जो जिक्र कर रहे हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, आप इस पर बात मुझे लगता है ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जैसे बता रही हैं आप ये कहिए ना कि नेशनल एनिमल का दर्जा देने के लिए मेरे साथ है क्या? मुझे नहीं पता, अगर टीवी पर आकर कोई बात बोल रहे हैं रशीदी सी, तो पूरी बात बोलनी चाहिए, तथ्य साथ में लेके आना चाहिए, नंबर बताना चाहिए, पेज बताना चाहिए। ऐसे आप जिस प्रकार अनगर प्रयास करते हो ना, ये पुरानी आपकी आदत है कि आज ये मुद्दे को बदलना। आज वास्तविक तौर पर भारत के संविधान को आप पढ़े, संविधान के अंदर एक बात साफ साफ लिखी है कि पूरे देश की जो विभिन्न सरकारें, जिस दिन वो तैयार हो जाए उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए इस बात को रखा गया था, गोपशी नहीं होनी चाहिए। एनिमल का दर्जा उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कानून बन इस पर जवाब दीजिए बस। यूपी में जाकर जाके देख लो, गाय को कौमी दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिसके अंदर गाय काटने की बात भाई कहाँ क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा मिलना आचार्य जी, नेशनल पॉलिसीज पर होनी चाहिए या हो सकती है? जवाब नहीं दे आचार्य जी, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए या हो सकती है? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। उसके ऊपर लगातार आंदोलन चल रहा है और सरकार को जल्दी मेरे साथ हैं। 11 साल से तो सर वही सरकार है ना जिस पर पिछले 3 बार से तो सर वही सरकार चुनकर आ रही है ना जिसको साधु संतों ने समर्थन दिया है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा इसका एक्शन? आपके मेरे साथ है और हम इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दिला के रहेंगे। एक एक करके बोलिए प्लीज। रही है जो सनातन उखाड़ के फेंकना चाहती है, कैसे बयान आते हैं, वो क्या मानती है उसको? नहीं मानेगी ना। ठीक है, तारिक खान जी, ठीक है, मैं चर्चा में तारिक खान को लाना चाहूंगी। तारिक खान जी, राजनीतिक है मुद्दा या कानून व्यवस्था का मुद्दा है? मैंने सबको बहुत गौर से सुना। आपने बार बार कहा जब गाय के गोश्त को या काटने को बैन करने की बात हुई या उसको नेशनल एनिमल घोषित करने की बात हुई तो आपने कहा ये स्टेट का मैटर है। अच्छा, हिंदुइज्म स्टेट का मैटर है, राष्ट्रवाद स्टेट का मैटर है, गाय माता है, पूजनीय है, किसी एक स्टेट का मैटर है। अच्छा, जैसे लिखा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा करो। आराम से, मैं बीच में नहीं बोला। अरे भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ये भैया रुको, भैया तारिक खान जी को कॉन्स्टिट्यूशन वो बोल रहे हैं। मैम सॉरी, तारिक जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसके बाद अमितोष आऊंगी आपके पास, फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाकर गाय मिथुन बन जाती है तो वहां कुर्बानी कर लेंगे मिथुन की, ये मामला होगा। मैम ये किस तरीके की बात करते हैं लोग? किसी हल पे हम पहुंचेंगे, कोई हल कोई बताएगा? अशर मदनी हल बताते हैं कि रुक जाएगी ऐसे, और इस काम से हिंदू भी जुड़ा हुआ है, मुसलमान भी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारी माता भी संरक्षित हो जाएंगी। इन्हीं के विधायक कहते हैं रोज 5000 गाय काटी जाती है उत्तर प्रदेश में। तब जब हम कहते हैं कि भैया माता है, तब आप कहते हैं नहीं स्टेट का सब्जेक्ट है। तब आस्था कहां गई? तब हिंदुइज्म कहां गया? तब माता मानना, भगवान मानना, हम तो सर आंखों पे के लिए तैयार हैं। तब आप बगले झांकते हैं दुनिया भर के, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, स्टेट का सब्जेक्ट है। अरे भाई, आस्था की जब बात तारिक खान जी, सारी बातचीत जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि गाय के इर्द गिर्द सिमट गई है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन देती हूँ। कुछ और फैसले भी जो हुए हैं, खुले में ना हो कुर्बानी, ये फैसला हुआ है, सड़क पर ना हो नमाज, ये भी फैसला हुआ है। आप मुझे बताइए इस फैसले में आपको क्या गलत दिखाई देता है? एकदम मैम, ये तो गाइडलाइन हमेशा उत्तर प्रदेश में यहाँ की सरकारें लेके आती रही हैं जब से योगी साहब नहीं, लेकिन जमीन पर इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखाई दी ना सर। हम बीते कितने वर्षों में हमने तस्वीरें देखी हैं जहां पर सड़क पर नमाज होती है। यही तो कह रहे हैं कि शिफ्ट में होनी चाहिए या जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस है वहां पर होनी चाहिए। इसमें क्या परेशानी हो सकती है किसी को भी? मैम, उत्तर प्रदेश के लोग कहीं भी सड़कों पे हैं
मगर वो सड़कों पे आज की डेट में क्यों है मैम? अपनी बिजली व्यवस्था, लाइट नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी डिमांड करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में बुरी व्यवस्था इस टाइम लाइट की। कहां नमाज हो रही है? कौन सड़क पे नमाज पढ़ रहा है? और अगर नमाज हो रही है तो दिखाया ये 10 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लखनऊ में लाइट नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, मथुरा से तो राजेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। बताइए राजेश जी, बिजली नहीं आ रही है, आप लोगों को नमाज और गाय के मुद्दे में उलझा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। 24 घंटे लाइट शहरों में आ रही है, 18 घंटे 24 घंटे आ रही है। अब देख लीजिए गांवों में। ये बात कर रहे हैं 2017 से पहले। ये 2017 में भी लखनऊ में रहता हूं भाई, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। मैं लखनऊ में रहता हूं, मथुरा में रहता हूं, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? अच्छा, जहां तक गौ हत्या की बात आप कर रहे हो, अरे आपको जब पता है कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र गाय है, जब आप जानते हो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र गाय है, तो क्यों गौकशी करते हो भाई? तो उसको आप अपने भाइयों की भावना का सम्मान नहीं कर सकते? आप उसको भगवान का दर्जा दीजिए। आप भाईचारे की बात करते हो और भाई जिसको पूज रहा है उसको काटने का काम करोगे। आप उसको भगवान का दर्जा दीजिए। भूमि है, भारत भूमि हिंदुओं की भूमि है, यहाँ तो आपको उसी के अनुरूप रहना पड़ेगा। और जो नहीं मानेगा उसका तो इलाज करना उत्तर प्रदेश में तो हम ठीक से जानते हैं। किसी की हैसियत है सड़क पे आकर के नमाज पढ़ने की, उत्पात सड़क पे करने की? नहीं है, नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर प्रदेश में फंसाए रही है उत्तर प्रदेश के लोगों को, लाइट नहीं आ रही है। की सरकार नहीं है कि जहां आज ये है कि एक एक आदमी परेशान है, लाइट नहीं आ रही है। ऐसी सरकार अपने घरों में नहीं रह पा रहा है, बच्चे परेशान है, बूढ़े परेशान है, लाइट नहीं आ रही है। उस पे बात नहीं करेंगे। अखिलेश यादव हैं, नाटक करेंगे, सड़क पे नमाज नहीं होगी, वो करेंगे बकरीद की बात, लाइट की बात नहीं कर पाएंगे आप। आज एक सन्यासी के नेतृत्व में अरे आपके डिस्ट्रिक्ट में भी लाइट नहीं आ रही है, मथुरा में भी। मथुरा के विधायक हैं आप, मथुरा में लाइट नहीं, लखनऊ में लाइट नहीं, बनारस में लाइट नहीं, इलाहाबाद में लाइट। राजेश चौधरी जी, 2 से ढाई घंटे का शेड्यूल पावर कट तो हो रहा है ना यूपी में। राजेश चौधरी जी, 2 से ढाई घंटे का शेड्यूल पावर कट तो हो रहा है ना यूपी में सर। सुअर की कुर्बानी दोगे? अरे राजेश जी, सुनिए तो सही बात सर, मेरा ऑडियो आपके पास से नहीं आ रहा है। राजेश जी, बिजली पे 1 सेकंड नहीं, 2 से ढाई घंटे का पावर कट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ या ना बताइए। ये सुअर की भी कुर्बानी देंगे क्या? राजेश चौधरी, मेरी आवाज नहीं जा रही। पावर कट पे 1 लाइन बोल दीजिए, 1 लाइन। राजेश चौधरी जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। 2 से ढाई घंटे का पावर कट हो रहा है, शेड्यूल पावर कट यूपी में नहीं हो रहा है, बताइए। पूछ रहा हूँ, पावर कट 2 से ढाई घंटे का शेड्यूल पावर कट हो रहा है या नहीं हो रहा है? पावर कट है यूपी के अंदर। चलिए, जितने दर्शक लाइव देख रहे हैं, अगर आपके घर में लाइट ना आ रही हो तो बताइएगा, राजेश जी टैग करके बताइएगा, अपडेट दीजिएगा। जितने दर्शक लाइव देख रहे हैं इस वक्त और यूपी से अगर स्पेशली देख रहे हैं तो राजेश जी को बताइएगा जरा क्या स्टेटस है। पार्टी की सरकार के समय पर जहां इनके 5 MP जीत करके आए थे, वहीं केवल सप्लाई आती थी। अमितोष पारिक जी, ये भेदभाव करने वाली अमितोष पारिक जी, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और मैं तो इसका एक्सटेंशन चाहूंगी सवाल का। हर साल बकरीद से पहले यही चर्चा होती है सर। हम लोग ऐसी डिबेट पैनल में बैठकर सबको लेकर आते हैं आप लोगों को, और फिर इस विषय पर चर्चा करते हैं। उसके बाद ये मामला फिर 7-8 महीने 1 साल के लिए गायब हो जाता है, फिर अगले साल फिर दोबारा से आता है। ये सिलसिला कब रुकेगा सर, कब रुकेगा ये? मीनाक्षी जी, मुझे एक चीज याद है कि हर साल दिवाली आती है और पेटा की गाइडलाइंस आ जाती है। हर साल दिवाली आती है और कोर्ट और माध्यम से, दूसरे सरकारों के माध्यम से भी गाइडलाइन आती है कि हिंदू इस समय तक पटाखे चलाएंगे, इस समय तक नहीं चलाएंगे, होली आएगी तो पानी इतना बहाएंगे, यहाँ नहीं बहाएंगे। ये सारी चीजें हर त्योहारों के ऊपर गाइडलाइन आती है, लेकिन कभी हिंदू ने नहीं बोला कि ये हिंदू को दबाया जा रहा है, मुस्लिम अपीसमेंट किया जा रहा है। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान कांग्रेस के अंदर में हिंदुओं की क्षेत्रों की लाइट बोल रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। आप शायद देखते नहीं है होली दिवाली पे किस तरह के रिएक्शन से सोशल मीडिया भरा हुआ होता है, वही बात कह रहा हूं। और व्हाट्सएप पे किस तरह की डिटेल्स चलती है, वो शायद पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं पहुंची है। हाँ, सब चल रहा है, सब बोल रहे हैं ना, चाहे वो ग्रीन दिवाली बनाने की बात हो, चाहे बकरीद बनाने की। अब आती दूसरी बात, ये किस तरीके का मुद्दा है कि अगर आप इसको राष्ट्रीय घोषित कर देंगे तो हम काटना बंद कर देंगे, तब कुरान कहां चली जाएगी भाई आपकी? कुरान में तो जायज है ना आपके, तब आपके इस्लामिक प्रीचर कहां चला जाएगा, इस्लामिक लॉ कहां चला जाएगा? घोषित हो जाएगा तब हम नहीं काटेंगे। लेकिन तो हम इसको काटते रहेंगे। आपने कैटल स्लॉटर एक्ट को गलत इंटरप्रेट भाई, पहले तो उसका जवाब दीजिएगा। देखिए एनिमल स्लॉटर का जवाब दीजिए। आप तो बोली लाइक कैटल स्लॉटर, अरे ये आपके डिप्टी सीएम है। अरे भाई साहब, कैटल स्लॉटर एक्ट में पहले तो उसका जवाब दीजिए। आप गाय का जवाब दीजिए ना, कहाँ है कैटल स्लॉटर एक्ट में गाय? आपने बोला तो गाय है, कहाँ है गाय? नहीं लिखा है।
तो मुझे लगता है ये विषय इनको जानते हैं, गाइडलाइन सरकारों की अरे इनको जानते हैं मैडम, इनको रोकिए, ऑर्डर का विषय है, मैडम इनको रोकिए, फर्ज दिया है, कोर्ट का सम्मान नहीं मैडम, करते ये हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी नहीं, एक सेकंड, मोहम्मद नफीस अंसारी मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, वन बाय वन। मोहम्मद नफीस अंसारी मुझे एक बात बताइए, ये क्या एक जिद पाल ली गई है क्या, हम तो करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, ये एक जिद पाल ली गई है क्या? जिस अंदाज में वहां पर हुमायूं कबीर स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उसकी भर्त्सना करते हैं यहां इस मंच पे बैठ के या नहीं करते? पहले तो मुझे ये बताइए, पहला सवाल। दूसरी बात, बार बार मैं सुन रही हूं दूसरे पक्ष की तरफ से जो दलील आती है कि भारत तो बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करता है, उससे रेवेन्यू कमाता है। क्यों इस बात का कंफ्यूजन है कि बीफ एक्सपोर्ट में काऊ मीट नहीं है, इट्स फॉर द बफेलो, काऊ मीट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट? क्यों ये कंफ्यूजन देश में फैलाया जा रहा है? मैडम, भारत ऑफिशियली पश्चिम बंगाल में काऊ मीट एक्सपोर्ट सुनिए, नहीं करता है सर, क्यों इसको फिर आप लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं? कर रहा हूं, अरे मैडम सुनिए, ये जो लेडी दिख रही है ना, इनका नाम है अग्निमित्रा पॉल, जो पश्चिम बंगाल की बात करो, तुमने गाय का डर गाय लिखा है? अरे छोड़िए मीडिया को, आपको गाय का लिखा ये बताइए भाई। अरे नफीस अंसारी कैटल स्लॉटर एक्ट 1950 में गाय का लिखा था, सुनिए, कहाँ लिखा है गाय? किसी को सुनाई नहीं दे रहा आपके अलावा? सुना, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अग्निमित्रा पॉल सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल पूछा गया, क्योंकि इनको डर लगा हुआ है। आप अभी अग्निमित्रा पॉल की बात छोड़ दीजिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए पहले, उनका बाद में आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी आप सवाल का जवाब दीजिए पहले। बोलने देंगे तब तो बीजेपी से इनको डर लगा है, बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। पारिश जी सुन लेते हैं एक बार जवाब, ठीक है, ओके, एक एक करके, हाँ बोलिए। पश्चिम बंगाल में सरकार कह रही है कि 14 साल से बड़ी गाय को आप काट दो, मुसलमान कह रहे हैं हम नहीं काटेंगे, मुसलमान कह रहे हैं इस लॉ को वापस लो, गाय को काटने की जरूरत नहीं है, और हम कह रहे हैं 12 साल से मोदी जी पीएम है, नेशनल एनिमल आप उनको बना दो, लेकिन ये बीजेपी नेता और सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर फिर आप, ये बात तो डिबेट के पहले मिनट से ये बात हो रही है, नेशनल पॉलिसी ले आई है, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये, देश में कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है, जिद है क्या? 15 साल की गाय काट दो, हमें नहीं काटना है। अरे मैडम हमने नहीं काटना है, मैं आपके माध्यम से इनसे चैलेंज करके सवाल पूछता हूं, दिखा दीजिए कानून में कहां लिखा है? नहीं लिखा है, एनिमल इज नॉट डिफाइंड इन द कैटल स्लॉटर एक्ट। कहां से गाय है भैया? जाकर पढ़ के आइए पहले। अरे मैं तो पढ़ के आया हूं, दिखा दिया है, बताइए कहां है, बताइए कहां है? सेक्शन 4 क्लॉज बी के अंदर में एनिमल लिखा है, एनिमल इज नॉट डिफाइंड इन सेक्शन 2। कहां लिखा है? अरे अंसारी कहां लिखा है? अरे मीनाक्षी जी इलिटरेट डिबेट करने बैठेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, अच्छा अग्निमित्रा पॉल इलिटरेट है, डिप्टी चीफ इलिटरेट है, ये वही पार्टी के लोग हैं जो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ते हैं। एक बार चीज क्लियर कर देता हूं, जाइए पहले India is world largest beef exporter because US department categorized beef demand like buffaloes. 15 साल की गाय नहीं है, There is no mention of calf and cattle. 15 साल की मोहम्मद नफीस अंसारी, एक लाइन की बात है जो वो बार बार कह रहे हैं कि जब कानून में काऊ का जिक्र ही नहीं है, काऊ स्लॉटर का जिक्र ही नहीं है, तो फिर ये सवाल कहां से आ रहा है? ये बात हो रही है सर, झूठ बोल रही है, बीजेपी से पैसा का झूठ बोल रही है, बीजेपी ने चलिए आज इस बातचीत के बाद, ठीक है, आज इस बातचीत के बाद जाकर मुझे लगता है कि सभी को एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए सभी चीजों को, बेहतर क्लैरिटी आएगी। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बातचीत पे जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जो चर्चा हम अभी स्टूडियो में बैठकर कर रहे थे, जमीन पर उसका क्या इम्पैक्ट है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुर्बानी के मुद्दे पर एनडीटीवी इंडिया ने कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और समर्थकों से बात की। एनडीटीवी के कैमरे पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा इस पूरे विषय पर कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये बात आपने अभी डिबेट में भी सुनी, लेकिन इसके साथ ही लोगों ने इस पूरे विषय पर खुलकर अपनी बात रखी। लखनऊ के एक मौलाना की तरफ से अपील की गई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। बात करने के लिए लखनऊ के शिया समाज से जुड़े हुए कुछ मौलाना मौजूद हैं। सैफ साहब, आपसे ही शुरू हुई है बात, आप तो जाने माने नाम है, लखनऊ की पहचान है, लखनऊ के कल्चर को लेकर आपसे चर्चा होती है। सर ये बताएं कि गौ को लेकर जो बात कही है, इशारा क्या है, मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है। जब हिंदुत्व के ऊपर सरकार बन रही है और सनातनियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है ये कुर्सी की लोभी है और ये धर्म की बात करके कुर्सी हासिल कर रही है। सीधा सा मैसेज ये है कि जब हम एहतराम करते हैं, हम डिमांड करते हैं, मुसलमान डिमांड कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए,
मुसलमान डिमांड कर रहा है गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान डिमांड कर रहा है। और इससे पहले जब स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हमको जो है हम समर्थन करते हैं, चूँकि इस्लाम वो धर्म है जिसने दूसरे धर्मों की इज्जत की है, एहतराम किया है। लिहाजा अगर कोई धर्म गाय का एहतराम करता है तो हम भी एहतराम करते हैं, हम डिमांड करते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं और हमारे सनातनी जो है सब खामोश बैठे हुए हैं। खामोश की बात कही सर आपने, आप पर तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि मौलानाओं की राजनीतिक गोटियां सिक नहीं रही हैं तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता ले रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का क्यों? गौ हत्या के ऊपर आके बात कीजिए। हम मना कर रहे हैं कि कोई हमने मैसेज दिया है। और बल्कि मैं आपसे बता दूं, जो लोग मुसलमान को बदनाम करते हैं, बल्कि इस्लाम में गाय को काटना हराम है। मैं क्लियर दे रहा हूं, क्योंकि बहरहाल अब ये फतवे की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इस्लाम में दूसरे मजहब की तौहीन करना ये हराम है। अगर आप दूसरे मजहब को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसको कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई मुसलमान मौलवी इसकी परमिशन नहीं देगा। जनाब आप बताएं, जो बात ये कह रहे हैं, बहुत सी चर्चाएं इसको लेकर हो रही है, गऊ को लेकर क्या सोचते हैं, धार्मिक किताबों में क्या रहता है? बिल्कुल मौलाना साहब क़िबला ने जो बात कही है बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ और यही होना चाहिए। अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है और मैं तो खुद इस बात का कायल हूँ, बल्कि मेरी डिमांड है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। और मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि गाय खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आस्था का सवाल हमारे हिंदू भाइयों के तो हमारे लिए नाजायज़ है गाय का। राइट विंग वाले सर निशाने पे ले रहे हैं आप लोग को, पूछने की ये चुनावी सीजन है इसलिए बदले सुरे क्या? नहीं, जो जायज़ है, जो बात इस्लाम कह रहा है हम वही कहेंगे। चुनाव देख के और माहौल देख के हम बातें नहीं करते। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सबसे कहता हूँ, और इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग गाय को हम लोग भी एहतराम करते हैं। क्योंकि आप जी देखिए सड़कों पे आप कहीं भी जाइए तो कहीं कहीं गाय कटी पड़ी हुई है, कहीं गिरी हुई है, कहीं ज़ख्मी है। तो हम लोग भी मौलाना साहब अब्बास साहब के बात से मुत्तफिक हैं। आप कैसे देखते हैं जनाब, आप बताएं इस बात को कैसे देखते हैं आप? गऊ की बात जो वो ठीक है, जो जनाब ने कहा है उसी हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ, और चूँकि वो एक दूसरे सीजन है सर, लोग कह रहे हैं चुनाव के चलते में मौलाना साहब नहीं, ये चुनाव सीजन का नहीं मसला है। ये आमतौर पर ये मसला है कि जो है ये चीज़ जब एक किसी के आस्था से जुड़ी हुई है तो उस आस्था का ख्याल रखते हुए वो चाहे चुनाव हो या ना हो, हाँ, उस पर अमल होना चाहिए। एक बार फिर ये मुद्दा आपसे पूछते हैं सर, ये चुनाव को लेके आप पे जो व्यंग कर रहे हैं सब सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, असल में जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति डगमगा रही है। अभी आप बंगाल में जाकर देखिए, धर्म की राजनीति करके वो सत्ता में आए, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, गाय हत्या के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कुर्सियां लड़खड़ा रही हैं कुछ लोगों की, वो लोग परेशान हैं। वाह भाई वाह, कुर्सियों के चलते लग रहा है आपको, कुर्सियों से परेशान है। आखिर ये तो हिंदुओं की हमेशा मांग रही है गऊ को लेकर, तो करें, मैं तो कह रहा हूँ समर्थन करो, मुसलमान समर्थन कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें कर रहे हैं? अच्छा, एक और मुद्दा है सर, विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में ड्रेस परमानेंट कर दी गई है कि सर एक ड्रेस होगी, ड्रेस कोड सबको मांगना पड़ेगा। उस ड्रेस कोड को लेकर एक लखनऊ के मौलाना सुफियान साहब, उनका कहना है कि धर्म को देखकर ड्रेस को रखा जाए। आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, ड्रेस ऐसी होना है, देखिए शिक्षा के अंदर जो है पॉलिटिक्स को नहीं डालना चाहिए और ड्रेस हर स्कूलों में अलग अलग तरह की ड्रेसें हैं, उनको उसी तरीके से चलते देना चाहिए। अगर उसमें पॉलिटिक्स की जाएगी तो ये निंदनीय, अच्छा नहीं है। आप चाहेंगे कि धर्म को देख के कोई ड्रेस रखी जाए, कोई अलग से ड्रेस की जाए किसी रिलीजन? नहीं, रिलीजन से रिलेटेड नहीं हो, हर स्कूल की अपनी एक ड्रेस है, उसको पकड़े होगा। कैसे देखेंगे ड्रेस वाली बात को? जनाब ने बताया वो ठीक है, वो हर धर्म के हिसाब से जो ड्रेस है, हर धर्म वाला अपना ड्रेस खुद सेलेक्ट करता है तो उसको उस पर छूट होना चाहिए। हाँ, इस सब आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? दो मुद्दे हैं कि चुनावी सीजन आया इसलिए मौलाना साहब कह रहे हैं कि गऊ राष्ट्रमाता बना दी जाए। आप देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू मुसलमान एक साथ रहे हैं। ये चुनावी सीज़न अपना जो रोटियां सेकने के लिए बनाते हैं, हम उसके कायल ही नहीं हैं। पहली बात तो ये आती है कि हम जिन गोद में पले हैं वो हिंदुओं की गोदें हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहे हैं सब ने आपस में ऐसे जुड़ कर रहे हैं जैसे कंघी के दाने आपस में ऐसे जुड़े रहे हैं। चाहे हमारे पड़ोस में रामकिशोर रहते हों और चाहे गुरविंदर सिंह रहते हों, चाहे जोसेफ रहते हों, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कभी आपने ये देखा कि हिंदुस्तान के जो लोगों की, मुसलमानों की मानसिकता कुछ ऐसी नहीं है। आप भी कहेंगे गौ की रक्षा की जो बात? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमा ने ये कह रखा है कि गौ को भारतीय पशु घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित
घोषित कर दिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके फेवर में बोलता हूँ और अपनी जान दे दूंगा। अगर मेरा भी मौका पड़ेगा मैं हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दूंगा। तो देखिए तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर, गौ रक्षा को लेकर जो एक मौलवी की तरफ से अपील की गई है उस पर अपनी राय रख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ NDTV इंडिया, लखनऊ। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।